नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तो बने रहिए हमारे साथ। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध रूप से खनन कर प्रदेश सरकार को राजस्व का चूना लगाने का मामला सामने आया। अवैध रूप से खनन कर अरावली को नुकसान पहुंचाने में लिप्त 82 से 85 ट्रांसपोर्टर्स ने आर पार गुरुग्राम के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और अपने काम को अंजाम देने लगे। आरटीए विभाग की माने तो ये लोग इस ग्रुप का इस्तेमाल विभाग के वाहनों की मूवमेंट कर लगातार इस पर नजर रखते थे और इसके लिए इन लोगों ने बाकायदा कुछ लोगों को लगा भी रखा था जो विभाग के वाहनों की लाइव लोकेशन ग्रुप पर डाल दिया करते थे। ऐसे खनन कर डंपर और ट्रक के ड्राइवर अपना रास्ता बदलकर आसानी से निकल जाते थे। ऐसे में आरटीए ऑफिसर धारणा यादव ने खुद कमान संभाली। उन्होंने पाया कि कुछ लोग ऑफिस के आसपास घूमते रहते हैं। इस पर उन्होंने एक व्यक्ति को काबू कर पूछताछ शुरू की तो ग्रुप का राज खुल गया। धारणा यादव की माने तो विभाग ने ग्रुप से जुड़े सभी सदस्यों की लिस्ट तैयार कर ली और पुलिस को सौंप भी दी है। तो अवैध खनन से राजस्व को लगातार चूना लगाने का काम किया जाता था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विभाग की गाड़ियों की लोकेशन लगातार ट्रैक की जाती थी, शेयर की जाती थी, ताकि इससे अवैध खनन पता ना चले, इसका परिवहन पकड़ा ना जा सके। और पूरा एक नेक्सस तैयार किया गया था। 82 से 85 जो ट्रांसपोर्टर्स थे, इससे जुड़े माफिया थे, वो इस ग्रुप में शामिल थे। ट्रांसपोर्टर्स ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। आर पार के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और कुछ ऐसे लोग भी थे संदिग्ध जिनको आरटीए विभाग ने अपने ऑफिस के बाहर से पकड़ा, उनसे पूछताछ की, तब जाकर ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पिछले हफ्ते सूचना मिली कि जो ओवरलोडेड व्हीकल्स चलते हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आर पार गुड़गांव का नाम रख के, और उसमें करीब 80 to 85 मेंबर्स हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 4-5 लोग हैं जो मेन बिचौलिए का काम करते थे। वो हमारे सरकारी व्हीकल्स की मूवमेंट पे नज़र रखते हैं। उन्होंने बहुत सारे अपने साथियों को डिप्लॉय किया हुआ था दिन रात नज़र रखने के लिए, और वो हमारी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में पल पल में डालते रहते थे, जिसकी वजह से जो ओवरलोडेड डंपर्स और ट्रक्स हैं वो दाएं बाएं हो जाते थे और हमारे स्टाफ की पकड़ में ना आ पाए। ऐसा ये लोग अवैध रूप से खनन का सामान ले जाने वाली जो ओवरलोडेड ट्रक्स डंपर्स होते हैं, उनको मदद करने की नीयत से, हरियाणा सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये कर रहे थे। तो हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप जो इनका चल रहा था, उसके जो मेंबर्स थे उनकी सबकी लिस्ट बना ली है, और जैसे जैसे अब इनसे पूछताछ होगी तो और परतें खुलती जाएंगी। नहीं, इस तरह की अभी तक कोई बात नहीं आई है। ये सारे बाहर के लोग हैं। इनमें से ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके ट्रक्स और डंपर्स थे, और कुछ एक लोग हैं जो इंफॉर्मेशन देने वाले थे। कब शिकायत दर्ज कराई थी आपने? एफआईआर सेम डे दर्ज हुई है। और बीती 30 जनवरी को हुए गुरुग्राम नगर निगम यूनियन के चुनाव को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्मचारी यूनियन संघ के ही कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि चुनाव में गड़बड़ी कराई गई। इसके चलते उम्मीदवारों ने इसका विरोध किया और जिला उपायुक्त से लेकर संघ के उच्च अधिकारियों तक भी शिकायत की गई, लेकिन किसी तरह का जब कोई हल नहीं निकला, इसके बाद हाईकोर्ट का सहारा लिया गया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में फिलहाल चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और 2 महीने का वक्त दोनों ही पक्षों को समाधान निकालने के लिए दिया है। यूनियन के पूर्व अध्यक्ष का भी आरोप है कि जिस तरह से चुनाव में गड़बड़ी की गई उससे सभी कर्मचारियों में रोष है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के कुछ सदस्यों की तरफ से गड़बड़ी की गई है और इसको लेकर कोर्ट की तरफ से भी आदेश जारी किए गए थे। उसके बावजूद भी चुनाव में चुने गए नए उम्मीदवारों को शपथ दिला दी गई, जो कि कोर्ट का अवमानना है। इसको लेकर यूनियन के सभी सदस्यों ने साफ कर दिया कि अगर नगर पालिका कर्मचारी संघ की तरफ से इस पर रोक नहीं लगी और किसी तरह की सहमति नहीं जताई गई तो गुरुग्राम से बड़ी संख्या में कर्मचारी संघ का साथ छोड़कर दूसरे संघ में शामिल हो जाएंगे। तो फिलहाल हाईकोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया है मामले का समाधान निकालने के लिए। दूसरी तरफ लगातार यूनियन के इन लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में धांधली कराई गई, गलत नतीजे सामने रखे गए।
और इसके अलावा यूनियन पर कोर्ट की अवमानना का आरोप भी लगाया गया। उसकी संतुष्टि के लिए, मेरे संतुष्टि के लिए उन्होंने मेरे से कोई बातचीत करने का, यानी कोई हमारी वैल्यू ही नहीं समझी। जबकि हम 2003 से लगातार इस संघ से जुड़े हुए हैं। हम 3 बार मैं प्रधान भी बन लिया, चुनाव लड़ा भी हूँ, लेकिन जो अब की बार हुआ है ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा। पहले एक बार पहले भी जब से शास्त्री जी बने हैं 2010 से, इसने मेरे साथ में पक्षपात किया है हमेशा। तो हम तो इस संघ से जो है ना, अगर संघ हमारी संतुष्टि नहीं करा के जाता है, जब कल इन्होंने शपथ दिलाई है, जबकि उस शपथ के अंदर ये संविधान में लिखा हुआ है कि कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, शपथ समारोह के अंदर जब एक प्रधान चुना हुआ रहे, उसकी 11 मेंबरों की या 30 मेंबरों की जो बॉडी बनती है, उस बॉडी को बनाने के लिए गुपचुप 4 आदमियों की एक अंदर मीटिंग करके, और जो सुपरवाइज़र जिन्हों को पद देने दे तय करके अंदर, और उन्हीं सुपरवाइज़रों को बुलाया गया और वहाँ उनको शपथ दिला के ये थोप दिया गया है। ये 30 जनवरी 2021 को नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई के प्रधान पद के चुनाव थे, और नरेश कुमार शास्त्री जी ने जिस तरीके से धांधलेबाजी की है, मैं भी इस संघ के अंदर 13 साल से सक्रिय कार्य करता हूँ। हर मीटिंग को, हर धरना प्रदर्शन को, हर हड़ताल को मैंने पूरी जान लगा के मैंने इसमें मेहनत की है और संघ का नाम किया है और हर हड़ताल को कामयाब किया है। इन्होंने जानबूझकर मेरे साथ भी एक ऐसा भेदभाव किया है, क्योंकि ये जो कल कमेटी गठित की है, क्योंकि उन्होंने जिस दिन नामांकन पत्र भरा गया था उस दिन उन्होंने ये कहा था कि भाई जो ये प्रधान पद का चुनाव है और कमेटी जो बनेगी, जो कमेटी गठित करेंगे वो राज्य कमेटी करेगी, लेकिन उन्होंने उस बात को भी उल्लंघन किया, क्योंकि कल जो इन्होंने शपथ ली है अपनी मनमर्जी से उन्होंने टीम गठित की है। राज्य कमेटी का जो प्रधान है पूरे हरियाणा का है, अगर उसकी बात अगर कोई भी कमेटी नहीं मानती है, कोई भी प्रधान जो अभी निर्वाचित जो अभी कमेटी बनाई है, तो वो प्रधान किस बात का है जी? अगर प्रधान अपनी जुबान पे नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रधान है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं भेदभाव देखते हुए उन्होंने कल भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। वहीं गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी में दिन दहाड़े युवक का मर्डर कर दिया गया था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया, लेकिन दोनों बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बदमाशों ने 28 साल के मनीष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से भाग निकले। बाइक सवार युवक इस वारदात को अंजाम देने के बाद कहां गए, ये अब तक किसी को नहीं पता चल पाया। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी हैं, अधिकारी जांच में भी जुट गए हैं, लेकिन अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस को आशंका है कि आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन जब तक बदमाश पकड़ में नहीं आ जाते तब तक पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। और पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेतहाशा इजाफा लगातार जारी है। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई। गुरुग्राम के लोगों को भी हर रोज पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से दो चार होना पड़ रहा है, और आज एक बार फिर तेल के दाम बढ़े। आम लोगों में इसका गुस्सा भी साफ दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं और विपक्ष बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहा है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गुरुग्राम ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, और लेकिन लगातार जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं उससे ये तो सुनिश्चित है कि लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में आज भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। 88 रुपये 88 पैसे यानी कि 22 पैसे करीब आज पेट्रोल का रेट बढ़ा है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल की बात की जाए तो 91 रुपये 64 पैसे का रेट आज गुरुग्राम में है, और डीजल का रेट 81 रुपये से पार जा चुका है और 35 पैसे आज जो डीजल के अंदर बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी लोगों के सामने खड़ी है, और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है कि आखिरकार जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी की तरफ से किसी तरह से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि आप इस मुद्दे को उठाकर लोगों के बीच जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके जहन में कहीं ना कहीं आप उतर
पाएंगे और इसका राजनीतिक फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी ये साफ किया गया है कि कच्चे तेल के जो दाम हैं इंटरनेशनल लेवल मार्केट पर उसमें बढ़ोतरी हुई है और उसका एक बड़ा कारण है कि जो लगातार पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साध रहा विपक्ष सीधे तौर पर लोगों से जुड़ना चाहता है, तो इसके कारण ट्रांसपोर्ट भी महंगा हुआ है और लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार कब पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे जाते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर अब आपको आवारा पशु नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके लिए नगर निगम ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए गुरुग्राम नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने बताया कि निगम की तरफ से लगातार आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है। न केवल पकड़ा जाएगा इन्हें, बल्कि उनके मालिकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक्शन अब शुरू हो चुका है और मेयर की तरफ से भी आश्वासन दिया किस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। पशु मालिकों पर भी 10,000 जुर्माना लगाने की बात कही गई है। आवारा पशुओं को लगातार पकड़ने का ये जिक्र किया गया है, कवायद इसकी शुरू कर दी गई है। निगम रेगुलर इस चीज़ पे अवेयरनेस कर रखा है। जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ें हमें खबर मिलती हैं हम लगातार पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो पीछे अभी 400 गायें हमारी सेनानी उसमें गौशाला में गई हैं और इधर जो हमारी 2 नंबर वार्ड में है जो गौशाला है उसमें गई हुई हैं 400-500 गायें हमारी। अभी पीछे रिसेंट में कम से कम 2-3 महीने में हमने 1000 के करीब गायें पकड़ी हैं और जो गाय जो और भैंस जो हैं वो प्राइवेट्स है, तो उनको भी आगे उनको भी 10,000 का जुर्माना लगाया है हमने। अगर अब की बार अगर हमें कहीं से पकड़ ली तो हम नहीं छोड़ेंगे और जो 10,000 जुर्माना है वो भी नहीं वो करेंगे। तो आगे से यही होगा कि उनको बिल्कुल भी नहीं वापस दिया जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो। और जो डॉग्स वगैरह हैं उनके लिए भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ जो निगम की पड़ी है या हुड्डा की कोई ऐसी है जिसको हम लेके उसको बना के हम कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनको पकड़ के वहाँ रखने का एक प्रावधान रखेंगे। क्योंकि लोग जनता बहुत ऐसी है जो डॉग्स को खाना वाना वो कराती है, सब चीज़ कराती है, तो इस चीज़ को लेके हम लोग जल्दी को ना कोई सुझाव दें। वहीं मानेसर तहसील के गांव मोकलवास, पुखरपुर, खरखड़ी और बास लांबी के कृषि क्षेत्र से धारा हटाने के लिए मोकलवास के मनोज यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से गुहार लगाई। 2004 से इन गांवों की जमीनों पर सेक्शन 4 लगाकर अधिग्रहित किया जा रहा था और उस समय ग्रामीणों के विरोध के बाद जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, लेकिन तत्कालीन सीएम भूपेन हुड्डा ने लोगों के द्वारा जमीन नहीं देने पर गाँवों की जमीनों पर कृषि क्षेत्र धारा लगा दी। इन गाँव की जमीनों को कृषि क्षेत्र धारा लगाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कृषि क्षेत्र धारा लगने के कारण लोगों को अपनी जमीनों की न एनओसी मिल पाती है और न ही भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रमाण पत्र मिलता है। ग्रामीणों ने धारा को हटाने की मांग की। मोकलवास के मनोज यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2004 में जमीन अधिग्रहण करने के लिए सेक्शन 4 लगाया। ग्रामीणों ने तब अपनी जमीन देने से मना कर दिया था। उसका दंश आज तक गांव के लोग 16 साल बाद भी भुगत रहे हैं। हमारे 4 गांव की जमीन पर कृषि जोन घोषित किया हुआ है, जो कि सरासर गलत है। इस जोन को घोषित होने से हमारे गांव के किसान न तो कोई पेट्रोल पंप लगा सकते हैं, न कोई एनओसी ले सकते हैं, न कोई वेयर हाउस बना सकते हैं। हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे इन गाँवों पे कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए कृषि जोन को हटाया जाए ताकि किसानों को फायदा मिल सके। यह धारा कब लगाई गई थी? यह धारा 2004 में कांग्रेस सरकार ने लगाई थी। उस समय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। इसमें कौन कौन से गांव हैं? इसमें मोकलवास, फकरपुर, खरकड़ी और बासलांबी 4 गांव शामिल है अभी फिलहाल जिन पे एग्रीकल्चर जोन घोषित किया हुआ है। और इसी के साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए।